जैन श्रमण संस्कृति के महान पर्व पर्वाधिराज पर्व पर्युषणों का आज अंतिम दिन कहें, चरम दिन कहें, परम दिन कहें, वो है संवत्सरी महापर्व। संवत्सर कहते हैं वर्ष को, जो वर्ष भर के बाद लौट करके जो आए वो संवत्सर कहलाता है। और हम इसे संवत्सरी पर्व के नाम से जानते हैं। ये एक आध्यात्मिक पर्व है, आत्मिक पर्व है, आत्म शुद्धि का पर्व है, क्षमा का है, सहिष्णुता का है, शांति का है, भाईचारे का है और प्राणी मात्र के साथ मैत्री का ये पर्व है। ज्ञानी जनों ने इस पर्व के लिए बहुत तरह की उपमाएं, बहुत तरह की तुलनात्मक बातें कहकर के इस पर्व की महत्ता को रेखांकित किया है। जैसे पर्वतों में सुमेरु पर्वत श्रेष्ठ माना जाता है, सभी नदियों में जैसे गंगा नदी को पवित्र मानते हैं और सभी वृक्षों में शुभ और उत्तम मंगलकारी मानते हैं जम्बू वृक्ष को, और सभी प्रकार के दूधों में कामधेनु गाय के दूध को निर्मल और पवित्र मानते हैं और सभी प्रकार के तपों में ब्रह्मचर्य तप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। और ऐसे ही सभी श्रमणों में श्रमण भगवान महावीर को श्रेष्ठ मानते हैं। ठीक इसी प्रकार सभी पर्वों में उत्तम पर्व संवत्सरी को मानते हैं। दुनिया में कई प्रकार के पर्व त्योहार हम और आप सब मनाते हैं। मैंने पहले भी कहा था, लौकिक पर्व जो होते हैं उनमें बाह्य दृष्टि होती है, खाना, खेलना, मनोरंजन, अच्छे कपड़े, अच्छा खाना आदि आदि ऐसी चीजें उसके साथ जुड़ी रहती, उनकी प्रधानता रहती है। लेकिन पूरी दुनिया में ऐसा पर्व, संवत्सरी जैसा पर्व, क्षमा का पर्व देखने में नहीं आता। दुनिया में कई तरह के धर्म हैं, कई तरह की परंपराएं हैं, लेकिन जैन धर्म ने जो ये क्षमा का पर्व दिया है ये अपने आप में अनूठा है, चीजों को ठीक करने वाला है। क्षमा मांग कर के पहाड़ जैसी गलतियों के लिए भी वातावरण नॉर्मल हो जाता है, बेशर्ते क्षमा अंदर से आए। आप में से कईयों को प्रतिक्रमण नहीं आता होगा, लेकिन वो 2 लाइन की गाथाएं अक्सर आप लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं। खामे में सव्य जीवा खमंतु में, मिट्टी में सब भुवेसु वैरम मज्जम ने केणई। कि प्राणी मात्र मेरा मित्र है, मैं सबका मित्र हूं, मेरा किसी के प्रति कोई वैर विरोध नहीं और मेरे प्रति भी कोई वैर विरोध ना रखे। ऐसे क्षमा के उत्तम भाव इन 2 पंक्तियों में समाहित है और जिसे हम लोग कई बार उच्चारण करते हैं, ग्रीटिंग्स कार्ड पे लिखते हैं। अब छपाई वाले ग्रीटिंग कार्ड खत्म हो गए, अब डिजिटल चल रहे हैं। आप लोग इन सब चीजों को समझते हैं, हर साल सुनते हैं, इसका अपने आप में बड़ा भारी महत्व है। हमारे यहाँ शास्त्रों में वर्णन आता है कि एक साधु है और साधु का किसी से मान लो संत समाज में या श्रावक समाज में कोई मनमुटाव हो गया है, तो कहा गया है कि वह पहले क्षमा याचना करे, उसके बाद आहार करे, पानी लाए, स्वाध्याय करे, शौच की क्रिया से निवृत्त होने के लिए जाए, पहले क्षमा मांगे। इसका मतलब क्या है कि ठीक है, साधु जीवन की अन्य चर्याएं आप करें, लेकिन वो सब करने से पहले यदि कुछ गड़बड़ है तो आप खिमत खामना कर लें। इसके 2 रूप होते हैं, एक है प्रत्यक्ष जाकर के क्षमा मांगना, ये भी बहुत उत्तम है। अब मान लो प्रत्यक्ष मिल नहीं पा रहे, कोई भी कारण है, तो आप मन में तो इस बात को हमेशा रखें, भाई ठीक है फला के प्रति ऐसा ख्याल आ गया था, लेकिन मैं यहीं से ही सॉरी फील करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, गलती का एहसास करता हूँ और मैं अपना निर्मलीकरण करूँ, शुद्धिकरण करूँ, ऐसा ख्याल, ऐसा विचार मन में होना चाहिए। इस पर्व वाले दिन, संवत्सरी वाले दिन खास तौर पर प्रतिक्रमण करने कराने का विधान है।
साधु के लिए तो खैर कंपलसरी है ही है, आप लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। साधु तो 365 दिन सुबह शाम प्रतिक्रमण करे, पक्षी का प्रतिक्रमण करे, चौमासी प्रतिक्रमण करे, सांवत्सरिक प्रतिक्रमण करे। कहा है कि प्रतिक्रमण वापसी लौटना, अपने घर लौटना, अपनी गलती का एहसास करना और सभी जीवों के प्रति क्षमा भाव को रखना, ये आवश्यक माना गया है। और साधुओं के प्रतिक्रमण के लिए का आवश्यक सूत्र कि जरूरी किया जाने वाला सूत्र कार्य कि हम जो है प्रतिक्रमण करें, अपने पाप दोषों की 4 गति 84 लाख जीव योनि के साथ हम क्षमा याचना करें, अपने दोषों के लिए हम मिच्छामि दुक्कडम दें। अब प्रसंग आया तो मैं क्लियर कर दूं, आजकल मिच्छामि दुक्कडम तो यहां पहुंचा दिया और खिमत खामना यहां रख दिया। एक्चुअल में साधु के तो 5 महाव्रत, छठा रात्रि का भी चलो मान लो, और बाकी अन्य 6 जीव निकाय के सारी चीजों को गिन लो। आप लोगों के 12 व्रत हैं, तो कहा क्या जाता है, मेरे व्रतों में अहिंसा, सत्य, चौर्य, ब्रह्मचर्य, रात्रि अपरिग्रह, रात्रि भोजन, आपके जितने व्रत हैं उनमें कोई दोष लगा तो मिच्छामि दुक्कडम, वो मेरा पाप मिथ्या और दुष्कृत हो। लेकिन ब्रॉड जो मैसेज है, जो मेन हार्द है, वो है खिमत खामना, क्षमा याचना। लेकिन व्हाट्सएप ने इतना घालमेल कर दिया कि और परंपरा के लोग तो मिच्छामि दुक्कडम लिखते ही थे, लेकिन हमारे वालों पे रंग चढ़ने लगा ये भी। और एक बड़ा विचित्र काम हो गया व्हाट्सएप के द्वारा, संवत्सरी आई नहीं, प्रतिक्रमण कर नहीं, पर्यूषण से पहले खिमत कामना, मेरी सुबह की खिमत कामना, दोपहर की खिमत कामना, मिच्छामि दुक्कडम। इतने सरल हो गए क्या? इतना राग द्वेष कसाय छूट गया क्या? वो नहीं छूट रहा है। मेन पहले क्या था, शाम का प्रतिक्रमण होता था, फिर उसके पास आसपास के जो लोग थे या संत साधु विराजमान होते हैं, वहां खिमत कामना करते हैं। अगले दिन स्थानक के अंदर संग मौजूद रहता है, फिर खिमत कामना करते हैं, फिर अपने रिश्तेदार अन्य दूर पास वाले लोगों से खिमत कामना करते थे। अब खिमत कामना को धकेल दिया पीछे और मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम। मिच्छामि दुक्कडम का कहाँ प्रयोग होना है और खिमत खामना का कहाँ प्रयोग होना, दोनों को समझना है। मिच्छामि दुक्कडम तो छोटी सी इकाई है और खिमत खामना एक बड़ा मैसेज है कि मैं सभी जीवों से क्षमा याचना मांगता हूं। तो इस प्रकार इन शब्दों का सोच समझ करके हम प्रयोग करें। कईयों को पर्सनली मैं टोकता हूं, वो कहते हैं हाँ सॉरी, आगे से ध्यान रखेंगे, हमें मालूम नहीं था। और ये पर्व जो है स्मृति और विस्मृति का मिला जुला है। स्मृति याद करना, विस्मृति भूल जाना। स्मृति क्या है कि आप प्रतिक्रमण करें, बहुत अच्छी बात है। कदाचित प्रतिक्रमण आप नहीं कर पा रहे तो एकांत में बैठ जाइए शाम को, रात्रि में सूर्यास्त के बाद, और आंख मूंद के चिंतन कीजिए कि मेरे द्वारा पिछले 1 साल में किन किन लोगों के साथ खटास आई है, मन मुटाव आया है, राग द्वेष पनपा है, कषाय प्रवृत्ति आई है, क्या मैंने अब तक प्रतिक्रमण किया, क्या क्षमा याचना करी, चलो साल भर नहीं करी, अब मैं खिमत कामना करता हूं। आप उनके सामने जाके करें तो आपकी बहुत बड़ी बहादुरी, नहीं भी जा पाए अंदर से तो खेद आ जाना चाहिए, अंदर से तो ख्याल आ जाना चाहिए कि हाँ मैं गलत था और मैंने उसको क्षमा किया, वो मुझे क्षमा करे, मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूं, आदि आदि। इस प्रकार का चिंतन, इस प्रकार का भाव आज के दिन आना चाहिए। और कई बार आप क्षमा मांगना चाहते हैं लेकिन ईगो की दीवार, अहम की दीवार आड़े आ जाती है। मैं क्यों जाऊं, मैं तो बड़ा हूं, चलो बड़ा ना भी हूं, कैसे मांग लूं, क्या सोचेगा, मेरे बस की उसके सामने जाके मांगने की नहीं। हाँ मैं दिल से तो मानता हूं, दिल से बहुत लोग मानते हैं, मानना भी चाहिए। दिल वाला तो सौदा सबसे बड़ा सौदा है।
लेकिन यदि मन में कोई गांठ है तो उसे दूर करना चाहिए और क्षमा याचना के लिए जाकर के क्षमा याचना भी करो। मन से तो हमें क्षमा याचना मांगनी ही चाहिए। हमारे यहां पर वर्णन आता है भगवान महावीर के प्रधान शिष्य गणधर गौतम। गणधर गौतम जो है भगवान महावीर के साथ ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए वाणिज्य ग्राम में पधारे। भगवान का संग विराजमान हो गया। गोचरी, पानी, जाना आना, प्रवचन, देशना ये सब चलने लगी। तो गोचरी के वक्त जो है आनंद श्रावक जो नगरी में निवास करता था, वहां गौतम स्वामी नगरी में गोचरी को गए। अब घर घर जा रहे हैं तो गली में एक चर्चा सुनने को आई कि भाई ऐसा सुना है कि आनंद श्रावक को जो है एक विशिष्ट ज्ञान हुआ है, अवधि ज्ञान हुआ है। तो गौतम स्वामी के मन में जिज्ञासा हुई कि हम भी देखें कैसा अवधि ज्ञान हुआ है। तो आनंद श्रावक के घर पर गणधर गौतम स्वामी पधारे और जाकर के जहां वो विराजमान थे गए। गौतम स्वामी तो बड़े थे ही थे। तो आनंद श्रावक ने जो है उनको वंदन नमन किया और उनकी सुखसाता पूछी। तो उन्होंने कहा कि आनंद श्रावक, मैंने सुना है कि तुम्हारे को अवधि ज्ञान हुआ है। बोला कि हाँ प्रभु, आपने सही सुना है। अच्छा ये बताओ तुम्हें अवधि ज्ञान कितना बड़ा प्राप्त हुआ है? उन्होंने कहा, उत्तर दिशा में चुलहिम पर्वत तक और प्रथम देवलोक तक मैं अपने ज्ञान में देख सकता हूं। जब ये अपनी अवधि बतलाई तो सुनकर के गणधर गौतम स्वामी जी ने ऑब्जेक्शन किया कि इतना बड़ा अवधि ज्ञान कहां से हो जाएगा? तुम तो गृहस्थी हो, तुम्हारे को इतना बड़ा अवधि ज्ञान हो ही नहीं सकता। तुम तो गलती कर रहे हो, और गलती करे तो अपनी गलती के लिए मिच्छामि दुक्कडम दो, आप अपना सॉरी फील करो। तो उन्होंने जो है कहा कि नहीं भगवान, मुझे इतना ही अवधि ज्ञान प्राप्त हुआ है जो मैं कह रहा हूं। अब गौतम स्वामी के मन में शंका आ गई। अब गौतम स्वामी गोचरी लेकर के भगवान के पास गए और जब भगवान विराजमान थे गोचरी साइड में रखी और प्रणाम करके हाथ जोड़ के वंदन नमन करके कहने लगे, भगवान मैं ऐसे ऐसे गया था, आनंद श्रावक को सुना अवधि ज्ञान हुआ है, उन्होंने इतना इतना अवधि ज्ञान बतलाया है, और क्या गृहस्थी को इतना अवधि ज्ञान हो सकता है? बोले हाँ हो सकता है। बोले मैंने तो उनको टोका, मना किया कि आपको इतना नहीं हो सकता। भगवान ने कहा कि आप गलत हो, वो सही है, उन्हें अवधि ज्ञान इतना बड़ा ही प्राप्त हुआ है। तो गौतम स्वामी जैसे विशिष्ट ज्ञान के धर्ता वो वहां से जाते हैं और जाकर के आनंद श्रावक से क्षमा याचना मांगते हैं। साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, ये 4 धर्म संघ के पिलर हैं। अब इसमें किसी प्रकार का कोई ऐसा विरोधाभास ना होना चाहिए कि कोई अपने आप को कहे कि मेरी ईगो है, मेरी ईगो है। नहीं, वो ये मान के चले कि कहीं कुछ है तो मैं क्षमा याचना मांग लो, अपनी गलती का मैं एहसास करूं। इस तरह के निर्मल उत्तम भाव गणधर गौतम स्वामी के मन में आ सकते हैं, तो हम और आप उनके सामने क्या हैं? तो हमें अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। जैन कथाओं में एक ऐसा ही प्रसंग और आता है। कौशाम्बी नाम की नगरी का नरेश राजा था उदयन, और उदयन का बड़ा जनता में प्रभाव था, और उसके पुण्य प्रताप से एक देवलोक से सुंदर प्राप्त जो है कुब्जा दासी, जो बहुत सुंदर थी, वो उसके राजमहल में थी, लेकिन थी दासी, बस कमी क्या थी, कुब्बड़ निकला हुआ था। और एक देवों के द्वारा दी हुई प्रतिमा उसके घर में थी, और दोनों चीजों की चर्चा जगह जगह थी कि वे कमाल है, इतनी सुंदर चीज इसके पास है। और पास में दूसरी नगरी और थी, उज्जैनी, जिसे आज हम उज्जैन कहते हैं। तो उज्जैनी के अंदर वहां का जो नरेश था वो शासन कर रहा था, जिसका नाम था चंड प्रद्युत्न। थोड़ा सा सखत था, रूढ़ था, कठोर था, अनेक तरह की कमियां उसके जीवन में थी, कुछ चाल चलन से भी बहुत अच्छा नहीं था। तो चंड प्रद्युत्न के मन में राजा उदयन के प्रति हमेशा ईर्ष्या द्वेष की भावना रहती थी, और उसे ये मालूम था उसके पास एक सुंदर दासी है और एक देव प्रतिमा है। तो उस पर निगाह टिकी हुई थी कि मैं देव प्रतिमा और दासी का हरण कर लूं तो इसे एक मैं अकल सिखा दूंगा, ऐसा मन में ख्याल आ गया।
और एक दिन छल कपट करते हुए वो गया, राजमहल में कैसे क्या प्रवेश किया, दासी का अपहरण किया, मूर्ति उठाई और देव प्रतिमा को लेकर के वो चल दिया। जब राजा उदयन को मालूम पड़ा कि मेरे महल में से चंड प्रद्युम्न छल कपट करके दासी भी ले गया, देव प्रतिमा भी ले गया, तुरंत महामंत्री को बुलाया, सेनापति को बुलाया, कहा कि सेना तैयार करो, अभी तो चंड प्रद्युम्न रास्ते में होगा, मैं घेर लूंगा, पकड़ लूंगा और उसको सबक सिखाऊंगा। अब उदयन राजा के आदेश पे सेना तैयार हुई, पूरे लाव लश्कर के साथ तीव्र गति के साथ आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद रास्ते में ही उस चंड प्रद्युम्न को घेर लिया। चंड प्रद्युम्न को घेर लिया, चंड प्रद्युम्न को पकड़ लिया और उस जमाने में टेम्परेरी जेल लेके चलते थे, सीखचों के द्वारा बनी रहती थी, उसमें उसको डाल दिया। अब पैदल का जमाना था, घोड़े गाड़ी का था, पेट्रोल की गाड़ियां थी नहीं। अब बड़े मंद गति से वापसी लौट रहे हैं। अब संयोग की बातें, पर्यूषण के ही वो दिन थे। अब पर्यूषण के दिन थे तो संवत्सरी का पर्व आ गया। तो राजा उदयन ने अपने महामंत्री से कहा कि सारी सेना और जितना राज दरबार मेरे साथ है, सब एक जगह पड़ाव डाल दो और सब विश्राम करेंगे। कल संवत्सरी है और आप जाकर के सबसे पूछ लो कि कल जिसको पोषद उपवास करना है, पोषद उपवास करें, उतना खाना नहीं बनेगा, बाकियों का खाना बन जाएगा। अब वो सर्वे कर लिया, सारा सब निचोड़ सामने आ गया और पूछने के लिए चंड प्रद्युम्न के पास भी गए। उसने तो मना कर दिया कि मैं कोई उपवास वगैरह नहीं करता। और इस बीच में तुरंत एक कार्यवाही करते हुए उसके माथे पर दासी चोर लिखवा दिया। दासी चोर लिखवा दिया और वो बेचारा अपने आप को बेइज्जत महसूस कर रहा है। और सारा दिन धर्म ध्यान में निकल गया। शाम हुई, प्रतिक्रमण किया गया। प्रतिक्रमण करने के बाद सबसे क्षमा याचना का दौर दौरा चला। अब क्षमा मांगने के लिए वह उदयन राजा चंड प्रद्युम्न के पास भी चला गया और चंड प्रद्युम्न से, हाँ भाई संवत्सरी संबंधी कीमत खामना, बोले देख ली तुम्हारी कीमत खामना, मुझे तो जेल के अंदर सीखचे में डाल रखा है, माथे पे दासी चोर लिखवा दिया है, मेरी इतनी बेइज्जती करवा दी है और अब मैं अपने नगर में भी जाऊंगा तो क्या मुंह दिखाऊंगा, ये और वो कई बातें कही और कहा तुम्हारी क्षमा इतना नाटक है। बोले ठीक है भाई, गलती तो तेरी भी तो है, तेने दासी का अपहरण किया, मूर्ति की चोरी करी, गलती तेरी भी है। रही बात क्षमा याचना, कल सुबह मिलते हैं। अगले दिन गए, उसे जेल के सींचे से बाहर निकाला। माथे में जो दासी चोर लिखा था सोने के मुकुट से ढक दिया गया और ढकने के पश्चात जो है उसे ससम्मान कहा कि देख गलती तेने करी, फिर भी मैं उदारता पूर्वक क्षमा याचना मांगता हूं और तेरे दासी पुत्र के दोष को भी मैंने मिटा दिया। तेरे राज्य का मैं हरण कर सकता हूं लेकिन मैं तेरा राज्य तुझे लौटाता हूं और तू जा और अपने राज्य पर शासन कर। ये उदारता राजा उदयन ने दिखाई। कई बार अपराध करने वाला अपराधी क्षमा नहीं मांगता, लेकिन जिस व्यक्ति के प्रति अपराध हुआ है वो क्षमा भी मांग लेता है। अलग अलग दृष्टिकोण है और ऐसे दृष्टिकोण वाले लोग हमारे आपके आसपास में खूब मिलेंगे, लेकिन आवश्यकता है, अंततः भगवान ने जो कहा है वो यही कहा है कि हम क्षमा को प्रधानता दें, क्षमा के गुण को अपनाएं और अपने आप के जीवन को हम थोड़ा सुंदर, सहज और हल्का, अच्छा बना करके चलने का प्रयत्न करें। हालांकि हम सब छद्मस्त हैं, गलती के पुतले हैं, अभी विशिष्ट ज्ञान आपको हमारे को नहीं हुआ है, फिर भी भगवान की वाणी सुनते सुनते, पढ़ते पढ़ते बहुत सारी बातें हमारे आपके दिल दिमाग में आई हुई हैं। और हम लोग कई बार क्या करते हैं, बार बार गलतियां करते हैं, बार बार क्षमा मांगते हैं। कोशिश ये करनी चाहिए कि बार बार क्षमा मांगने का मौका ना आए, मैं बार बार अपराध ना करूं, बार बार गलतियों को ना दोहराऊं। इस तरह का भाव मन में हमेशा आना चाहिए। क्या हम बार बार गलती करें और बार बार प्रतिक्रमण करते रहें? प्रतिक्रमण तो अंतिम क्षण तक करना है, लेकिन मिच्छामि दुक्कडम तो धड़ल्ले से दे रहे हैं और धड़ल्ले से गलती कर रहे हैं।
बार बार ये चिंतन करें कि मुझे बार बार गुस्सा क्यों आता है, मैं अहंकार पूर्ण व्यवहार लोगों के साथ क्यों करता हूँ, मैं बार बार छल क्यों करता हूँ, बार बार अपने व्रतों में अणुव्रतों में दोष क्यों लगाता हूँ। मुझे नहीं लगाना है, बचना है, जितना बच सकता हूँ बचूं, इस प्रकार का भाव मन में होना चाहिए। ऐसा कहते हैं, बात पुरानी सी है लेकिन पढ़ने में आती है। साधुओं का एक संघ गांव-गांव विचरण जो है वो कर रहा था। अब गांव-गांव विचरण करते गांव में पहुंचे साधुओं का संघ एक कुम्हार के यहाँ पर आकर के रुक गया। कुम्हार से आज्ञा ली, रुक गए, और कोई पक्षी का प्रतिक्रमण या चौमासी प्रति कोई ऐसा प्रसंग होगा, और वहां संघ में साधुओं के लोच होके चुके थे, और एक छोटे महाराज, छोटे संत थे, थोड़े ज्ञान कम था, चंचलता थी, कुतूहल था। अब कुम्हार का काम तो घड़े बनाने का है ही है, और भी चीजें बनाते हैं। अब कुम्हार घड़े बना रहा है, कच्ची मिट्टी के घड़े धूप छांव में सूख रहे हैं, और वो छोटे महाराज को ना जाने क्या सूझा, दाएं बाएं कंकर पत्थर ढूंढे और निशाना मारते घड़ों पर। घड़े पर जैसे ही निशाना सटीक लगता है और घड़ा टूटता, कहते हैं मिच्छामि दुक्कडम। फिर दूसरा तोड़ा, फिर मिच्छामि दुक्कडम, तीसरा तोड़ा, फिर मिच्छामि दुक्कडम। कुम्हार देखता कमाल है, ये घड़े कौन फोड़ रहा है। देखा, अरे महाराज के साथ जो छोटे संत हैं वो ये काम कर रहे हैं। तो प्रेरणा देने के लिए कुम्हार गया और एक कंकरी लेके महाराज के सिर पे मार के बोला मिच्छामि दुक्कडम। जब कंकरी लगी तो छोटे महाराज बोले कुम्हार से, क्या करते हो, मेरे सिर पे चोट लगती है। बोले महाराज आप भी तो घड़े फोड़ फोड़ के मिच्छामि दुक्कडम कर रहे हो, मैंने भी कर ली, तो मुझे दोष थोड़ी ना लगेगा मैं मिच्छामि दुक्कडम कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि महाराज जीवन के अंदर ये बार बार मिच्छामि दुक्कडम ना हो, बार बार क्षमा मांगने के प्रसंग ना हो, गलती करें ही नहीं। हम इस प्रकार की प्रवृत्ति को अपने जीवन के अंदर अपना करके चलने का प्रयास करें। एक चीज है, और इससे आप भी सहमत है, हम भी सहमत हैं, दुनिया सहमत है, लोकतंत्र सहमत है, विचारों में मतभेद कब नहीं होते हैं। विचारों में मतभेद हमेशा होते हैं। घर में विचार नहीं मिलते, समाज में विचार नहीं मिलते, ऑफिस में विचार नहीं मिलते, कई तरह के क्षेत्रों में हमारे विचार नहीं मिलते। विचार ना मिले चलेगा, लेकिन विचार भेद है वहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन विचार भेद के बाद जब मनोभेद आ जाते हैं, मन में भेद आ जाते हैं, मन में कटुता आ जाती है, वहां हमें रुकना चाहिए और सोचना चाहिए कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। मैं विचार भेद के बाद मन में भेद ना लाऊं, मन में किसी तरह की कटुता को मैं ना पालूं, इस तरह का भाव आना चाहिए। मैंने एक प्रसंग कहीं पढ़ा था कि राजा भोज, जो कि इंदौर उज्जैन के आसपास के इलाके में धारा नगरी में शासन किया करता था, तो धारा नगरी में शासन कर रहे थे राजा भोज। थोड़े ज्ञानी विद्वान थे, संस्कृत के जानकार थे, अक्सर विद्वानों का अपनी राजसभा में सम्मान करते थे। लेकिन एक बार ना जाने उस राजा के मन में क्या भाव आ गए। उस राजा के मन में ये भाव आ गए कि कमाल है, इतने सारे धर्म, इतनी सारी संप्रदाय हैं, सब अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग आलापते रहते हैं, ये कोई तरीका है, ये कोई बात ढंग की नहीं है। अब ऐसा सोच करके राजा भोज ने एक हुक्म, आदेश जारी कर दिया कि मेरी नगरी में जितने भी धर्म गुरु धर्माचार्य हैं, या तो सब एक मत हो जाओ, और एक मत नहीं होते तो एक हफ्ते के बाद सबको जेल में डाल दिया जाएगा। अब एक मत नहीं हो पाए तो उन्होंने चुन चुन के धर्म गुरुओं को, आचार्यों को जेल में डाल दिया। अब जेल में डाल दिया तो जेल में डालने के बाद सारे नगर में सन्नाटा पसर गया और लोगों में भय आतंक आ गए कि यार सारे धर्मगुरु आचार्यों को जेल में डाल दिया, ये बड़ी विचित्र स्थिति है। ऐसा कहते हैं कि उज्जैन इंदौर से काफी दूर एक जैन आचार्य भी विचरण कर रहे थे, जिनका नाम था सूराचार्य। तो सूराचार्य ने ये सुना कि धारा नगरी में राजा भोज ने धर्मगुरु धर्माचार्य को जेल में डाल दिया।
और इस बात को लेके डाला है। तो सूराचार्य ने इंदौर उज्जैन की साइड में विहार किया, धारा नगरी में पहुंचते हैं। अब जब नगर के बाहर पहुंचे तो वहां द्वारपालों से, नगर रक्षकों से चर्चा करके नगर में प्रवेश किया। उन्हें बताया कि नगर में तो ऐसा ऐसा माहौल है, आप क्या करोगे जा करके? बोले कोई बात नहीं, फिर भी मैं जाऊंगा। सारे नगर का अवलोकन करते हुए गए और कहा कि राजा को कहो कि ऐसे ऐसे मैं मिलना चाहता हूं। आप सूराचार्य राजा भोज के दरबार में पहुंचे, मिले तो कहा कि आप कैसे आए? बोले आपकी नगरी की चर्चाएं बहुत सुनी थी और कुछ आपकी मान्यताओं के बारे में सुना था, बस इन बातों से प्रेरित होकर मैं आ गया। बोले अच्छा, कोई बात, पहली बार आए हो? बोले हाँ। बोले आपको मेरी नगरी कैसी लगी? बोले आपकी नगरी में बड़े बड़े उद्यान हैं, गार्डन है, बगीचे हैं और नहर है, तालाब हैं, कुएं हैं, बावड़ियां हैं, हवेलियां हैं, नक्काशीदार भवन है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं आपकी नगरी में। लेकिन आपकी नगरी में एक चीज अच्छी नहीं लगी मेरे को। बोले क्या? बोले मैं इधर क्या देखता हूँ, यहाँ कसेरा बाजार है, वह बर्तन ही बर्तन बिक रहे हैं। दूसरे बाजार में कपड़ा ही कपड़ा बिक रहा है। तीसरे बाजार के अंदर सोने चांदी वाले ज्वेलर्स बैठे हुए हैं, कहीं और अन्य चीजें बेचने वाले हैं। सारी चीजें एक दुकान पर मिलनी चाहिए ना। बोले ऐसा होता है क्या? राजा ने कहा ऐसा होता है। कपड़ा बाजार में कपड़ा मिलेगा, ज्वेलरी बाजार में ज्वेलरी मिलेगी, सराफा बाजार का अपना स्वरूप है, खाने पीने की सामग्री अलग मिलती हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? बोले हे राजन, ऐसा ही आप कुछ गलती कर रहे हैं। जैसे भिन्न भिन्न पदार्थ भिन्न भिन्न स्थानों पर मिलते हैं, ऐसे ही भिन्न भिन्न मान्यताएं दुनिया में कल थी, आज हैं और आगे भी रहेंगी। कोई श्वेत वस्त्र धारण करता है, कोई निर्वस्त्र रहता है, कोई गेरुए वस्त्र पहनता है, कोई साकार को मानता है, कोई निराकार को मानता है, कोई इस ग्रंथ को मानता है, कोई उस ग्रंथ को मानता है। और आपने सबको जेल में डाल दिया, अच्छा काम नहीं किया आपने। दुनिया में भिन्न भिन्न विचार मान्यताएं कल थी, आज हैं, आगे रहेंगी। व्यक्ति की अंतर आत्मा जिसको मान ले वो ठीक है। आप ऐसा जबरदस्ती क्यों करते हो? राजा भोज को ख्याल आया कि ये ठीक कह रहे हैं, मेरी गलती है, मेरे को इस गलती से दूर हटना है। उन्होंने मन में निश्चय किया, अगले दिन आदेश जारी करा, सभी धर्मगुरु धर्माचार्य को जेल से मुक्त किया, सबसे क्षमा याचना मांगी और हमेशा के लिए अपनी नगरी में कह दिया, मेरी नगरी में सभी धर्म, मत, परंपराएं, मान्यताएं, सिद्धांत, प्रारूपणाएं सब जीवंत रहेंगी। जो जिसको मानना चाहे वो उसकी आजादी है, मैं इसके लिए जबरदस्ती किसी प्रकार की नहीं करूंगा। भाव ये है कि जीवन में जब हम विचारों से संकीर्ण होते हैं, विचारों में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, आग्रह दुराग्रह रहता है तो तनाव बढ़ता है। और जिन सरकारों ने, जिन देशों ने किसी खास विचारधारा को अपनाया, वो देश अशांत हो गए, गृह युद्ध हो गए। ये गलती जर्मन में हिटलर ने करी थी। आज भी बहुत सारे देश हैं जो किसी खास धर्म विशेष को लेके आग्रही रहते हैं। ये सब गलत है और मैं ऐसा मानता हूं और भगवान महावीर की मान्यता है। जब भगवान महावीर के जमाने में बहुत सारे मत मान्यताएं थी और आज है तो क्या आश्चर्य है। हमें सब मान्यताओं का सम्मान दिल में करें, माने उसको जो आपकी आत्मा मान चुकी। अपने आप को ऐसा भी ना बनाए गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास, ऐसा भी नहीं मनाना। और हमारे यहाँ तो कहते हैं जीव अनंत काल से मिथ्यात्व में भटक रहा है और जब आपको सम्यक्त का स्पर्श हो जाए, समझो आप ठिकाने पहुंच गए। अब आपकी आस्था श्रद्धा निर्मल हो गई है और जब आप ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना करते हुए, कर्म निर्जरा करते हुए आगे बढ़ेंगे तो एक दिन आपकी आत्मा परम पद निर्वाण मुक्ति की प्राप्ति कर सकती है। और क्षमा धारण करने वाले व्यक्ति के पास धैर्य, सहिष्णुता और विशालता ये होनी चाहिए। धैर्य, सहिष्णुता, विशालता। आप में धैर्य है, दिल विशाल है, आप किसी को क्षमा कर देंगे। आपका धैर्य ही थोड़ा सा है, आप क्या क्षमा करेंगे? नहीं कर पाएंगे। सहिष्णुता, सहनशीलता,
उसने कह दिया ना, कोई बात नहीं, अज्ञानी बेचारे को पता नहीं है, कह दिया, मैं तो समझदार हूं ना, मैं ऐसा व्यवहार क्यों करूं। विशालता, ब्रॉड सोच, नैरो माइंडेड नहीं बनना, संकीर्ण सोच नहीं रखना, बड़ी सोच अपने जीवन के अंदर रखना। हिंदी साहित्य के बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति हुए हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने बहुत सा साहित्य तो रचा ही रचा, लेकिन वो समालोचक थे, साहित्य की आलोचना समालोचना करते थे। तो उन्होंने कहा है कि वैर विरोध क्रोध का अचार और मुरब्बा है। वैर विरोध क्रोध का अचार मुरब्बा है। अब आप अचार मुरब्बे डालते हैं, उनको गोदते हैं, मसाले डालते हैं, क्या उसका स्वरूप बन जाता है? ठीक है, खाते हैं, वो कोई ऐसा निषेध नहीं कि आप ना खाएं, लेकिन जब क्रोध है तो वैर विरोध के तो मुरब्बा बनना है, वही तो आपके सामने आना है। तो उससे बचने का प्रयत्न करना है और क्षमा की दिशा में अपने आप को गतिशील बनाना है, अपने को टिकाना है और बार बार हम गलतियां ना दोहराएं, इस पर अपना बार बार फोकस करना है, ध्यान रखना है, चिंतन करना है। इन 8 दिनों में आप सब लोगों ने श्री अंतकृत दशांग सूत्र की वाचना यहां पर सुनी। सारे देश और दुनिया में श्वेतांबर स्थानकवासी मान्यता, श्वेतांबर तेरा पंथ मान्यता श्री अंतकृत दशांग सूत्र की वाचना करते हैं। मंदिर मार्गी समाज में कल्प सूत्र को प्रधानता दी गई है। दिगंबर समाज यहाँ आज 10 लाक्षणिक पर्व प्रारंभ हो रहे हैं और वहाँ आज क्षमा से बात शुरू हो रही है और ये सारी प्रक्रिया जो चल रही हैं, लेकिन सबका घूम घुमान के लब्बो लुआब यही है कि जो मैसेज अंतगढ़ सूत्र में है वो सर्वत्र देखने में आता है। आप देखेंगे जब आप गज सुकमाल मुनि का वर्णन सुनते हैं तो आपको धैर्य और दृढ़ निश्चय का संदेश आपको मिल जाता है। जब आप अंतगढ़ सूत्र में अर्जुन माली की घटना को सुनते हैं तो हमें पता चलता है जीवन में सहनशीलता, सहिष्णुता कैसे धारण करनी है। मुनि बन गए, गोचरी को जाते हैं, कोई पत्थर मारता है, कोई गोबर फेंक के मारता है, कोई गाली देता है, कोई डंडा दिखाता है, कोई कुछ करता है, कोई अपमान करता है, कोई गोचरी नहीं बहराता है, लेकिन सब कुछ शांति से सहन करते रहे, कर्म काटते रहे। तो अर्जुन मालिक का प्रसंग हमारे को प्रेरणा देता है कि हम टिट फॉर टैट की नीति पर ना चले, जैसे को तैसे की नीति पर ना चले। चल लो, लेकिन विरोध खत्म नहीं होगा, आग लगी रहेगी दोनों तरफ, लेकिन उसके लिए कहीं एक तरफ से शांति का प्रयास करना आवश्यक है। जब आप श्रावक सेठ सुदर्शन का वर्णन सुनते हैं कि किस प्रकार से नगर का माहौल है, आतंक का माहौल है, लेकिन उसकी धर्म के प्रति इतनी दृढ़ आस्था है कि वह आतंक के वातावरण के अर्जुन माली सबको मार रहा है। भगवान महावीर नगर के बाहर विराजमान है तो भी माता पिता से आज्ञा लेकर के जाता है, घबराता नहीं। शहर में कर्फ्यू लग जाता है, लोग अपने घरों में बैठ जाते हैं कि महाराज के पास नहीं जाना है। लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप कानून का उल्लंघन करें, लेकिन बात की बात है कि हम कई बार बाह्य कारणों से भयभीत हो जाते हैं, अपने धर्म आराधना या धर्म स्थान पर जाने से भी कई बार हम लोग कतराते हैं। और इस अंतगढ़ सूत्र में मैसेज ये है कि राजमहलों में सुकुमारता का जीवन जीने वाली महारानियों ने, मखमली गद्दों पर सोने वाली महारानियों ने वक्त आने पर संयम धारण करा, कठोर और दीर्घ तपस्याएं करी, अपने आप को तपाया और सुंदर कार्य करके उन्होंने दिखाया। तो इस प्रकार एक सुंदर संदेश आज के दिवस पर हमें मिलता है, हम इसको अपने जीवन के अंदर स्वीकार करें। आज का एक प्रसंग जिस पर मैं अपने भाव जरूर रखूंगा और वो है उत्तर भारतीय प्रवर्तक वाणी भूषण श्रद्धेय श्री अमर मुनि जी महाराज का आज 75वां दीक्षा जयंती वर्ष का प्रारंभ हो रहा है। दीक्षा अमृत महोत्सव, संयम अमृत महोत्सव का प्रारंभ होने जा रहा है
और ये 1 साल तक कार्यक्रम चलते रहेंगे। जो जो धार्मिक गतिविधियां आएंगी व्हाट्सएप के माध्यम से आप उसको फॉलो करें, उसको पूरा करने का प्रयास करें और उसको निभाने का प्रयत्न करें। श्रद्धेय अमर मुनि जी महाराज, जिनको मुझे 1982 के बाद से अनेक वर्षों तक लगातार देखने, जानने, सुनने, समझने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्रद्धेय अमर मुनि जी महाराज का जन्म विक्रम संवत 1983 भादव सुदी पंचमी यानी अंग्रेजी साल के हिसाब से 1936 में आज के ही दिन उनका जन्म पाकिस्तान का वो शहर क्वेटा, जो कि बलोचिस्तान में आता है, क्वेटा शहर के अंदर उनका जन्म हुआ। जन्म उनका मल्होत्रा परिवार का था, दीवान चंद जी मल्होत्रा और माता बसंती देवी मल्होत्रा। और जन्म भी और दीक्षा का दिन भी पुनीत मुनि ने बतलाया एक ही है। सन 1951 में सोनीपत मंडी में दीक्षा हुई थी और दीक्षा गुरु बने उत्तर भारतीय प्रवर्तक नवयुग सुधारक श्रद्धेय भंडारी श्री पदम चंद्र जी महाराज। दादा गुरु बने पंडित श्री हेमचंद्र जी महाराज। ये वो हेमचंद जी महाराज हैं जो आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज के शिष्य थे। प्राकृत और संस्कृत के ग्रामर व्याकरण के पंडित थे और बहुत अच्छी पकड़ इन दोनों चीजों के प्रति उनके जीवन में थी। और श्रद्धेय आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज ने ही भंडारी जी महाराज को श्रद्धेय अमर मुनि जी महाराज जब बच्चे थे, छोटे थे, हाथ थमाया था। आचार्य आत्माराम जी महाराज को निकट से अमर मुनि जी महाराज ने एक 10-12 साल तक लगातार बीच में देखा, जाना, समझा, ये सारी गतिविधियां चली। लेकिन मैं उनके गुणों की कुछ चर्चा करना चाहूंगा। मेमोरी सबकी अपनी अपनी अलग होती है, लेकिन अमर मुनि जी महाराज की स्मरण शक्ति, याददाश्त, मेमोरी बड़ी शार्प थी। जो चीज एक बार पढ़ ली, सुन ली, देख ली, समझ ली, वो दिमाग में फिट हो जाती थी। तो स्मरण शक्ति उनकी बहुत ही काबिले तारीफ थी। वाणी का कमाल था और ये वाणी सबको एक सी नहीं मिलती। वाणी का माधुर्य कोई पूर्व जन्म के पुण्यों के प्रभाव से मिलता है। उनकी वाणी मीठी थी, साफ थी, स्पष्ट थी, प्रोनाउंसिएशन बहुत क्लियर था। 1000, 2000, 5000 की भीड़ में भी कोई बात बोल रहे हैं, पीछे तक वाले व्यक्ति को माइक के माध्यम से क्लियर कट सुनाई देता था क्या महाराज कह रहे हैं। एक उनकी प्रवचन शैली में जो मैंने देखा कि शब्दों का और प्रसंगों का रिपीटेशन नहीं था। ये रिपीटेशन वाले 10 के 20 मिनट कर दिया करते हैं, लेकिन रिपीटेशन नहीं था। वो फट 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 जो अपनी बात कहते चले जाते, सामने वाले को पल्ले पड़ता जाता था। नगर का नाम, राजा का नाम, रानी का नाम, ये नाम, वो नाम फटाफट बतलाते थे। और ये शैली अच्छी है और कोई वक्ता अपनाए तो बड़ी अच्छी बात है। तो उनकी शैली में रिपीटेशन नहीं था। एक इतनी बड़ी बात को इतने में कहने की कला उनके पास थी, यानी शॉर्ट में अपनी बात को कहने का उनके अंदर विशेष खासियत थी। एक समय का प्रबंधन, 8:30 प्रवचन शुरू होना है, वो खुद 8:20 पर आके बैठ जाते थे। लोग कहें जी आवाज ही बड़े महाराज पहले आके बैठ गए, बोले कोई बात नहीं, लोग आ जाएंगे। ठीक 8:30 बजे तिखत्तों का पाठ, मंगलाचरण शुरू, और 9:30 बजे पूरा करना है। तो क्या मजाल 9:35 हो जाए और 9:30 बजे शार्प छोड़ देना। समय की पंक्चुअलिटी उनके अंदर कमाल की थी। एक बार सदर बाजार में कोई कार्यक्रम चल रहा था, कई टोले के साधु साध्वियां आए हुए थे, स्थानक का उद्घाटन होना था और समाज ने कहा था 12:30 बजे कार्यक्रम खत्म होना है। अब वो बड़े थे, उनको लास्ट में बोलना था, समय घटते 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 कम पड़ गया, लेकिन उन्होंने कम समय में ही प्रसंग की बात को सटीक तरीके से कहा और राइट टाइम 12:30 बजे मंगल पाठ सुना दिया। तो समय का प्रबंधन, समय की व्यवस्था सबको आनी चाहिए, आपको भी, हमारे को भी, सबको आनी चाहिए। हम समय का ध्यान अवश्य रख करके चलें। आचार्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज जयपुर के लाल भवन में विराजमान थे। भंडारी पदम चंद जी महाराज और पंडित शुक्ल चंद जी महाराज आदि बड़े संत
पंजाबी समाज का एक स्थानक है जयपुर में आदर्श नगर, वहां विराजमान थे और दोनों में 3-3.5 किलोमीटर की दूरी थी स्थानों की। चातुर्मास चल रहा था। आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज का एक ऑपरेशन होना था। ऑपरेशन में ब्लड की आवश्यकता थी। उस जमाने की सोच के मुताबिक ब्लड जो है साधु का ही लेना है, गृहस्थी का नहीं लेना है, ऐसा भी कुछ था। तो बात आई भी इनके ब्लड ग्रुप वाला कौन साधु हो सकता है। सबने ट्राई करा, मैच नहीं बैठ रहा था। अमर मुनि जी महाराज ने चेक करा, मैच बैठ गया। जो ग्रुप उनका था मैच बैठ गया। बड़ी उदारता से खून दिया और कहा कि अहो भाग्य मेरे कि मेरा खून मेरे आचार्य के स्वास्थ्य में काम आ रहा है, ये मेरा सौभाग्य है। इस प्रकार उन्होंने एक सुंदर काम किया। जब 1964 के अंदर अजमेर में साधु सम्मेलन था और आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज को आचार्य पद की चादर मिलनी थी, तो उत्तर भारत पंजाब परंपरा के कई साधु संत वहां पे पधारे थे, जिसमें भंडारी जी महाराज के साथ अमर मुनि जी महाराज भी थे। और वहां संतों की संख्या कोई लगभग 400 के आसपास थी। अमर मुनि जी महाराज जब पहली बार वहां भजन सुनाया तो सारा संत साधु समाज दंग रह गया। वाला कमाल है, छोटे से संत की इतनी आवाज, क्या आवाज में पैनापन है, क्या उठाव है। तो उनका डेली एक भजन की डिमांड आने लगी संत समाज की तरफ से। श्रावक समाज की छोड़ दो, संत समाज की तरफ हम अपने साधु सम्मेलन के अंदर शुरुआत करेंगे, इनके भजन से करेंगे। और वाकई में अपना उनका भजन होता था, बड़ी डिमांड रहती थी। उत्तर भारत में मुख्य रूप से विचरण किया, उसमें भी खास तौर पर पंजाब में विचरण ज्यादा करा, थोड़ा बहुत हरियाणा में भी किया और दिल्ली में भी। लास्ट के अनेक साल दिल्ली में भी कई स्थानों पर चातुर्मास किए और चातुर्मास में जहां जाते थे धूम मचाते थे और भरपूर रौनक धर्म ध्यान खूब हुआ करता था। और एक विशेषता और, ये समर्पण भाव सब में नहीं आता। ऐसा समर्पण भाव मैंने कम ही देखा है। अपने गुरु भंडारी श्री पदम चंद्र जी महाराज के प्रति विनय, आदर, सम्मान, समर्पण पूरा ठोक